नमस्कार। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई एक कहानी मंगला। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेरों कहानियाँ आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। और हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। उस दिन जब बीए का रिजल्ट निकला और मंगला पास हो गई, अच्छे डिवीज़न और अच्छे नंबरों के साथ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। मंगला एक मजदूरन की बेटी, स्वयं भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करने में किसी भी तरह का संकोच न करती थी। फर्स्ट डिवीज़न लेकर पास हुई। मैंने उसी खुशी में एक दिन मंगला से कहा, बेटी अब तुम बीए पास हो गई हो, अब मैं तुम्हारी शादी तय करना चाहती हूँ। कोई योग्य साथी तुम्हारे लिए खोज सकी तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। संतान के प्रति माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है वह तो पूरी हो जावे। उस दिन मंगला ने इस बात को मजाक समझा, किंतु इस चर्चा को गंभीर होते देख वह मुझसे बोली, अम्मा तुम मेरे विवाह की चिंता मत करो, मैं विवाह नहीं करना चाहती। यह ज़रूरी तो नहीं कि सभी लड़कियां शादी करें। मैं तो तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अभी तक तुमने बहुत कष्ट उठाया है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी, तुम्हें आराम से रखूँगी। जब मैं कुछ करने धरने के लायक हुई तब मैं विवाह करके कहीं चली नहीं जाना चाहती। एक माँ अपने बच्चे से इससे अधिक और क्या कुछ चाहती है। सच, मेरा मातृत्व सफल हो गया। मैं एक योग्य संतान की माँ हूँ। इससे मुझे बड़ा संतोष मिला। इस बेटी से अलग होकर तो मुझसे भी न रहा जाएगा, यह मैं जानती थी। पर इसी बीच सुदर्शन से भी कई बार मिल चुकी थी। सच तो यह है कि मैं सुदर्शन को प्यार करने लगी थी। सुदर्शन मेरी मंगला के लिए जितना अच्छा साथी बन सकेगा उतना अच्छा लड़का मैं शायद ही कहीं खोज सकूं। इसलिए चाहती थी कि मंगला यह विवाह स्वीकार कर ले। मैंने मंगला से कहा, बेटी मेरा विश्वास है कि शादी तो तुम्हें करनी चाहिए। मैं सदा तो जीती न रहूंगी और तब तुम्हें एक साथी का अभाव खटकेगा। और सच तो यह है बेटी कि मैं तुम्हें जहाँ ब्याहने जा रही हूँ वहाँ पर तुम्हें कोई बंधन न रहेगा। तुम जब चाहोगी तब मेरे पास आ सकोगी। यहाँ रहना या ससुराल जाना तुम्हारी इच्छा पर रहेगा। बेटी ने लापरवाही से हंसकर जवाब दिया, यह सब तो माँ विवाह के पहले की बातें हैं। विवाह के बाद पुरुष पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगता है। पति चाहे जितना ही पढ़ा लिखा विद्वान क्यों न हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर स्त्री को समान अधिकार और स्वतंत्रता देने के विषय में चाहे जितनी लंबी स्पीचें झाड़े, पर घर के अंदर पैर रखते ही पुरुष पुरुष हो जाता है। स्त्री यदि उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा न बना ले, उसके इशारे पर आंख कान बंद करके न चले तो खैर नहीं। पास पड़ोस के इन शिक्षित परिवारों में जो कुछ होता है वह तो जानती ही हो। यह सब सच जानबूझकर भी क्यों चाहती हो कि मैं विवाह कर लूं? फिर तुम मेरे स्वभाव को भी तो जानती हो। मैं किसी के इशारों पर आंख कान बंद करके नहीं चल सकती। मैं किसी की इच्छा को अपनी इच्छा नहीं बना सकती। और सच बात तो यह है कि मुझसे तुम्हें छोड़कर कहीं जाया न जाएगा। तुम जिसके साथ मुझे ब्याहोगी वह मुझे अपने साथ जरूर ले जाना चाहेगा, अभी चाहे कुछ भी कह ले। मैंने कहा, यह मैं समझती हूँ बेटी, पर सुदर्शन ऐसा नहीं करेगा। वह बहुत ही भला और नेक लड़का है। उसने मुझसे वादा किया है कि वह तुम्हारी इच्छा पर कभी अपनी इच्छाओं को नहीं ला देगा। मंगला कुछ गंभीर होकर बोली, जो तुम चाहो वह करो माँ। मैंने सदा ही तुम्हारी बात मानी है, उसी तरह तुम्हारी इस बात को भी मान लूंगी। परंतु मैं खुद तो शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मंगला चली गई मेरे लिए एक प्याला चाय तैयार करने को। मैं बड़ी देर तक मंगला की बातों पर विचार करती रही और मेरी आंखों के सामने अतीत के न जाने कितने दुखद चित्र खिंच गए। सोचा नहीं, मंगला की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह न करूंगी। कल मैं सुदर्शन से साफ साफ कह दूंगी, वह धनी है, शिक्षित है, सुंदर है, विनयी है। उसके लिए लड़कियों की कमी न रहेगी। बहुत सी लड़कियां मिलेंगी। मेरी मंगला मेरी रहेगी। दूसरे दिन वादे के अनुसार सुदर्शन आया। मैंने उसे प्यार से बिठाया। उसे देखते ही मेरा विवाह न करने का निश्चय कुछ हिल सा गया, परंतु मैं संभली। मैंने कहा, सुदर्शन जैसा कि तुम जानते हो, विवाह तो मैं खुद कराना चाहती हूँ, पर मंगला विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे छोड़कर जाने की कल्पना से भी वह सिहर उठती है।
और विवाह के बाद ससुराल तो उसे जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि वह विवाह नहीं करना चाहती। सुदर्शन का चेहरा उतर गया। वह बोला, ऐसी बात तो नहीं है कि विवाह के बाद उन्हें आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। जाना न जाना तो उनकी इच्छा पर रहेगा। और वैसे तो विवाह के बाद भी वह चाहे तो आपके पास ही रह सकती है, मुझे कोई शिकायत न होगी। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ को भी कुछ न लगेगा? वह भी रहने देंगी? सुदर्शन बोला, अम्मा मेरे किसी मामले में दखल नहीं देती। मैंने कहा, सुदर्शन, यह सब बात मैं मंगला से कह चुकी हूँ। वह कहती है कि विवाह के पहले लोग दूसरे स्वर में बोलते हैं और विवाह के बाद उनका स्वर बदल जाता है। सुदर्शन कुछ हताश सा होकर बोला, वैसे आप लोग मुझ पर विश्वास ही न करें तो कोई चारा नहीं है, पर यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहें तो मैं 20 साल तक केवल इस आशा पर रह सकता हूँ कि मंगला मुझसे विवाह करेगी। परंतु यह विवाह न हुआ तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। दुखी होने पर भी मुझसे कोई अपकार न होगा, मैं रास्ते से अलग हो जाऊंगा। मेरा माँ का हृदय ठहरा। मैं द्रवित हो उठी। मैंने कहा, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रयत्न करूंगी। तुम दुखी न होना और तुम्हें 20 साल तक ठहरने भी न दूंगी। सुदर्शन चला गया। दूसरी सुबह मंगला से चाय पीते पीते मैंने कहा, मंगला बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम यह विवाह स्वीकार कर लो। मेरा यह थका तन और थका मन न जाने किस घड़ी बुझ जाए। तुम किसी योग्य साथी के साथ रहोगी तो मैं शांति से मर सकूंगी, नहीं तो मरने के बाद भी शांति न पा सकूंगी। और मंगला, मेरी मंगला ने कहा, जिसमें तुम्हें शांति मिले माँ, उसी में मेरा सुख है। तुम जो चाहो करो। फिर इस प्रकार विवाह तय हुआ और हो गया। विवाह के समय मंगला ससुराल से 2-4 दिन में ही लौट आई और वह 2-3 दिन काम की अधिकता और मेहमानों की भीड़ भाड़ में कैसे निकल गए कुछ जान ही न पड़ा। पर आज तो यह सूना सूना घर काट खाने को मुंह बाए खड़ा है। हर पेड़, हर पत्ती और फल, जिधर आंखें उठाती हूँ हर जगह मंगला ही मंगला। मंगला के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। सोचती हूँ यदि मैं भी कोई चिड़िया होती तो अपनी मंगला की खोज में किसी तरफ उड़ निकलती। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।